हेलो फ्रेंड्स, जतिन कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। आपका मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको राजस्थान जीके के इस टॉपिक में राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने के लिए जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखना और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना है, कमेंट करना है। आप लोगों का सपोर्ट है मुझे रोज़ यूँ ही मिलता रहे, मैं यही आपसे अपेक्षा करती हूँ। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हम बिना समय गवाए फ्रेंड्स, हम हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस भाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत है, यानी कौन सा भाग है जहाँ पर ये लाल और दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है अर्थात उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़, यहाँ पर लाल दोमट मिट्टी है वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजस्थान के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, या राजस्थान के उस क्षेत्र का नाम बताओ जहां काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो आपको इस क्वेश्चन को आंसर देना है फ्रेंड्स कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग अर्थात जहां हम कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों को शामिल करते हैं, वहाँ पर ये काली मिट्टी है वो पाई जाती है। और ये जो काली मिट्टी होती है ये कपास की खेती के लिए काफ़ी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट है कि कपास की खेती के लिए इस मिट्टी का है सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, तीसरा जो क्वेश्चन हमारे सामने है कि रेतीली मिट्टी किसे कहते हैं और ये रेतीली मिट्टी है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो रेतीली मिट्टी होती है ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और पश्चिमी राजस्थान में आने वाले जो ज़िले हैं वो हमारे इस रेतीली मिट्टी से संबंधित आ जाएंगे। और जो ये ज़िले हैं कि कौन कौन से ज़िले, वो देखो फ्रेंड्स आप, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर का जो शुष्क प्रदेश है वहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है और इस मरुस्थलीय मिट्टी को रेतीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे। अर्थात राजस्थान में लाल मिट्टी की उपलब्धता वाले ज़िले कौन कौन से हैं, कि लाल मिट्टी है वो राजस्थान में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद करनी है। उस ट्रिक का नाम है उदय, प्रताप, चित्तौड़, डूबा। क्या है ट्रिक? उदय, प्रताप, चित्तौड़ और डूबा। अर्थात उदय से हमारा ज़िला उदयपुर आएगा, प्रताप से हमारा ज़िला प्रतापगढ़ आएगा, उसके बाद चित्तौड़ से ज़िला आएगा हमारा चित्तौड़गढ़, और उसके बाद में डू और बा और है। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, डू और बा से जो ज़िला बनेंगे वो आगे स्क्रीन पे दिखाई देंगे आपको। डू से बनेगा डूंगरपुर और बा से बनेगा बांसवाड़ा। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राजस्थान में जो लाल मिट्टी की उपलब्धता है वो कौन कौन से ज़िलों में है। उदय, प्रताप, चित्तौड़, डूबा। अर्थात उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर हम, कि राजस्थान में रेतीली मिट्टी की उपलब्धता वाले ज़िले कौन कौन से हैं। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है कि राजस्थान में जो रेतीली मिट्टी है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, शुष्क मरुस्थलीय वाले ज़िले हैं। तो इस ट्रिक को हम देखते हैं कि जा बाजो बाजे। क्या ट्रिक है? जो बाजो बाजे, अर्थात जा बाजो बाजे। अर्थात जा से बनेगा जालोर, बा से बनेगा बाड़मेर, जो से बनेगा जोधपुर और दूसरे वाले बा से बनेगा बीकानेर और जे से बनेगा हमारा जैसलमेर। तो जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में रेतीली मिट्टी है जो पाई जाती है, जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के नाम से भी अपन इस क्षेत्र को जानते हैं। उसके बाद में देखो फ्रेंड्स, अगला जो हमारा प्रश्न है वो कछारी, जलोढ़ या दोमट मिट्टी की उपलब्धता वाले ज़िले से संबंधित है। और ये वाला प्रश्न भी एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन है उठा लिया जाता है कि कछारी, जलोढ़ या दोमट मिट्टी है वो राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है। तो आपको याद रखना है
इसके लिए ट्रिक है ABCD प्लस GH। समझ गए होंगे आप इस चीज़ को कि ABCD और G और S से जिस ज़िलों के नाम बनेंगे वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाएगी। तो A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से क्या बनेगा, धौलपुर। ABCD से तो ये 4 ज़िले हो गए। और जो हमारा G और H है उससे हमारा गंगानगर और हनुमानगढ़ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अब हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो यहाँ पर ऑप्शन टाइप पढ़ेंगे और उनमें हमारा 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स वो है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो याद रखना है आपको, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी है जो सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है और इस मिट्टी को काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, काली कपास मिट्टी। और मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि काली कपास मिट्टी है वो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है, जिधर हमारे कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आते हैं। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है कि मूंगफली की फसल हेतु उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो आप याद करिए, मूंगफली का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो बीकानेर की तरफ होता है। तो बीकानेर की तरफ जो मिट्टी है उसमें देखिए आप, ना तो जलोढ़ आएगी, ना काली आएगी, ना तो मोटाएगी। क्यों? तो वहाँ पर हमें पीली मिट्टी आंसर में करना है, जो 2 नंबर के ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है। तो आपको याद रखना है कि मृदा अपरदन में वर्षा की जो अल्पता और अनिश्चितता होती है वो मृदा अपरदन का कारण नहीं है। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं फ्रेंड्स। देखो, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और ये जी आपको ये पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के पास भी से ज़्यादा शेयर करना। चौथा क्वेश्चन है, मृदा क्षरण को रोकने का उपाय। कि मृदा क्षरण को रोकने के कौन से उपाय हैं। तो खेतों में मेड़बंदी करना है, वन और चारागाहों में वृद्धि करनी है और चराई पर नियंत्रण करना है। अर्थात ये तीनों के तीनों जो कारण हैं वो हमारे मृदा क्षरण को रोकने के उपाय आ जाएंगे। तो 4 नंबर का ऑप्शन है हमारे इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद देखो, घग्गर नदी की बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो हनुमानगढ़ की बात हो रही है। हनुमानगढ़ में अभी हमने एक मिट्टी के बारे में और भी पढ़ा था जो कछारी मिट्टी वाली बात थी, लेकिन यहाँ पर बाढ़ वाला पूछा है। तो बाढ़ वाले में भूरी दोमट मिट्टी है वो घग्गर नदी की बाढ़ से प्रभावित जिलों में पाई जाती है। उसके बाद देखो कि फ्रेंड्स, हमने 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पढ़े हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। चंबल और माही नदियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो आपको याद रखना है, चंबल और माही नदी बेसिन है उसमें काली दोमट मिट्टी है वो पाई जाती है। 9 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि इस मिट्टी में लौह तत्व अधिक पाया जाता है। तो याद रखना है, लौह तत्व की अधिकता के कारण ही उस मिट्टी का रंग है जो लाल दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमारा लाल दोमट मिट्टी है, 1 नंबर के ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 10वें नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभी हमने पढ़ा है लाल लौह तत्व की अधिकता है तो लाल दोमट मिट्टी में पाई जाएगी। 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सी मिट्टी का प्रसार अधिक है। तो याद रखना है, राजस्थान में भूरी रेतीली मिट्टी है जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इस मिट्टी का प्रसार है वो राजस्थान में सर्वाधिक है। आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से कि राजस्थान में पहली मिट्टी प्रयोगशाला है वो कौन से ज़िले में स्थापित की गई थी। तो उसमें आपको जोधपुर करना है, जो बी नंबर के ऑप्शन में अपने को दिखाई दे रहा है। उसके बाद है राजस्थान में पहलतम मिट्टी प्रयोगशाला जो जोधपुर में लगाई गई थी वो फ्रेंड्स कब लगाई गई थी। वो 1958 में लगाई गई थी। आपको याद करना है, राजस्थान के में जो पहली मिट्टी की प्रयोगशाला थी वो 1958 में स्थापित की गई थी। और फ्रेंड्स कहाँ पर की गई थी, 11वें नंबर के क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है, वो जोधपुर में स्थापित की गई थी। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करना है और वीडियो के एंड तक आपको मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहना है। मिट्टी में क्षारीयता की समस्या का क्या समाधान है। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि मिट्टी में क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। और यदि हमें लवणीयता पूछ ली जाए तो इसके बारे में भी मैंने आपको कल ही बताया था कि मिट्टी में लवणीयता की समस्या को दूर करने के लिए रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करेंगे रॉक फॉस्फेट का, और क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आ ही गया हमारा कि रॉक फॉस्फेट का है जो लवणीयता की समस्या को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद प्रश्न देखो फ्रेंड्स 15 नंबर का, अरावली पर्वतीय
क्षेत्र में मृदा अपरदन का कारण कौन सा नहीं है? तो यहाँ याद रखना है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में वायु है वो मृदा अपरदन का कारण नहीं है, क्योंकि वायु के द्वारा जो मिट्टी का अपरदन होता है वो पश्चिमी राजस्थान में होता है। यहाँ पर अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यधिक पशुचारण, वनों का विकास और अविवेकपूर्ण जो कृषि है वो मिट्टी अपरदन का कारण है। राजस्थान में लवणीय मिट्टी का प्रसार कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है कि जो लवणीय मिट्टी है ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहाँ नदी वगैरह भी पाई जाती है वहाँ पर पाई जाएगी। तो यहाँ पर जालोर और बाड़मेर है। इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो याद रखना है फ्रेंड्स कि जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है राजस्थान की वो दोमट मिट्टी है, और इसी दोमट मिट्टी को याद रखना है फ्रेंड्स, आपको इसी दोमट मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है, काली या रेगूर मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो काली या दोमट मिट्टी है उसको काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, 19वां क्वेश्चन है वो हमारे सामने स्क्रीन पे आ। हेलो फ्रेंड्स, जतिन कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है, आपका मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको राजस्थान जीके के इस टॉपिक में राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने के लिए जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखना, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना है, कमेंट करना है। आप लोगों का सपोर्ट है मुझे रोज़ यूँ ही मिलता रहे, मैं यही आपसे अपेक्षा करती हूँ। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हम बिना समय गवाए फ्रेंड्स हम हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस भाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायतता है? यानी कौन सा भाग है जहाँ पर ये लाल और दोमट मिट्टी पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है अर्थात उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़, यहाँ पर लाल दोमट मिट्टी है वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजस्थान के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? या राजस्थान के उस क्षेत्र का नाम बताओ जहाँ काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है फ्रेंड्स कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग अर्थात जहाँ हम कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों को शामिल करते हैं वहाँ पर ये काली मिट्टी है वो पाई जाती है। और ये जो काली मिट्टी होती है ये कपास की खेती के लिए काफ़ी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट है कि कपास की खेती के लिए इस मिट्टी का है सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, तीसरा जो क्वेश्चन हमारे सामने है कि रेतीली मिट्टी किसे कहते हैं और ये रेतीली मिट्टी है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो आपको याद रखना है कि जो रेतीली मिट्टी होती है ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, और पश्चिमी राजस्थान में आने वाले जो ज़िले हैं वो हमारे इस रेतीली मिट्टी से संबंधित आ जाएंगे। और जो ये ज़िले हैं कि कौन कौन से ज़िले, वो देखो फ्रेंड्स आप, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर का जो शुष्क प्रदेश है वहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, और इस मरुस्थलीय मिट्टी को रेतीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे। अर्थात राजस्थान में लाल मिट्टी की उपलब्धता वाले ज़िले कौन कौन से हैं, कि लाल मिट्टी है वो राजस्थान में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद करनी है। उस ट्रिक का नाम है उदय, प्रताप, चित्तौड़, डूबा। क्या है ट्रिक? उदय, प्रताप, चित्तौड़ और डूबा। अर्थात उदय से हमारा ज़िला उदयपुर आएगा, प्रताप से हमारा ज़िला प्रतापगढ़ आएगा, उसके बाद चित्तौड़ से ज़िला आएगा हमारा चित्तौड़गढ़, और उसके बाद में डू और बा और है। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, डू और बा से जो ज़िला बनेंगे वो आगे स्क्रीन पे दिखाई देंगे आपको। डू से बनेगा डूंगरपुर और बा से बनेगा बांसवाड़ा। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राजस्थान में जो लाल मिट्टी की उपलब्धता है वो कौन कौन से ज़िलों में है। उदय, प्रताप, चित्तौड़, डूबा। अर्थात उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर हम,
कि राजस्थान में रेतीली मिट्टी की उपलब्धता वाले ज़िले कौन कौन से हैं। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है कि राजस्थान में जो रेतीली मिट्टी है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, शुष्क मरुस्थलीय वाले ज़िले हैं। तो इस ट्रिक को हम देखते हैं कि जा बाजो बाजे। क्या ट्रिक है? जो बाजो बाजे अर्थात जा बाजो बाजे, अर्थात जा से बनेगा जालोर, बा से बनेगा बाड़मेर, जो से बनेगा जोधपुर और दूसरे वाले बा से बनेगा बीकानेर और जे से बनेगा हमारा जैसलमेर। तो जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में रेतीली मिट्टी है जो पाई जाती है, जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के नाम से भी अपन इस क्षेत्र को जानते हैं। उसके बाद में देखो फ्रेंड्स, अगला जो हमारा प्रश्न है वो कछारी जलोढ़ या दोमट मिट्टी की उपलब्धता वाले जिले से संबंधित है। और ये वाला प्रश्न भी एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन है उठा लिया जाता है कि कछारी जलोढ़ या दोमट मिट्टी है वो राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है। तो आपको याद रखना है, इसके लिए ट्रिक है ABCD प्लस GH। समझ गए होंगे आप इस चीज़ को कि ABCD और G और S से जिस जिलों के नाम बनेंगे वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाएगी। तो A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से क्या बनेगा? धौलपुर। ABCD से तो ये 4 जिले हो गए। और जो हमारा G और H है उससे हमारा गंगानगर और हनुमानगढ़ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अब हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो यहाँ पर ऑप्शन टाइप पढ़ेंगे और उनमें हमारा 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स वो है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो याद रखना है आपको, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी है जो सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है और इस मिट्टी को काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, काली कपास मिट्टी। और मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि काली कपास मिट्टी है वो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है, जिधर हमारे कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आते हैं। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है कि मूंगफली की फसल हेतु उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो आप याद करिए, मूंगफली का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो बीकानेर की तरफ होता है। तो बीकानेर की तरफ जो मिट्टी है उसमें देखिए आप, ना तो जलोढ़ आएगी, ना काली आएगी, ना तो दोमट आएगी। क्यों? तो वहाँ पर हमें पीली मिट्टी आंसर में करना है, जो 2 नंबर के ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है। तो आपको याद रखना है कि मृदा अपरदन में वर्षा की जो अल्पता और अनिश्चितता होती है वो मृदा अपरदन का कारण नहीं है। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं फ्रेंड्स। देखो, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और ये जी आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के पास भी से ज़्यादा शेयर करना। चौथा क्वेश्चन है, मृदा क्षरण को रोकने का उपाय। कि मृदा क्षरण को रोकने के कौन से उपाय हैं। तो खेतों में मेड़बंदी करना है, वन और चारागाहों में वृद्धि करनी है और चराई पर नियंत्रण करना है। अर्थात ये तीनों के तीनों जो कारण हैं वो हमारे मृदा क्षरण को रोकने के उपाय आ जाएंगे। तो 4 नंबर का ऑप्शन है हमारे इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद देखो, घग्गर नदी की बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो हनुमानगढ़ की बात हो रही है। हनुमानगढ़ में अभी हमने एक मिट्टी के बारे में और भी पढ़ा था जो कछारी मिट्टी वाली बात थी, लेकिन यहाँ पर बाढ़ वाला पूछा है। तो बाढ़ वाले में भूरी दोमट मिट्टी है वो घग्गर नदी की बाढ़ से प्रभावित जिलों में पाई जाती है। उसके बाद देखो कि फ्रेंड्स, हमने 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पढ़े हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। चंबल और माही नदियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो आपको याद रखना है, चंबल और माही नदी बेसिन है उसमें काली दोमट मिट्टी है वो पाई जाती है। 31वें नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे है कि राजस्थान की कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, राजस्थान की जो काली मिट्टी है जो हमें B नंबर के ऑप्शन में दिखाई दे रही है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है वो नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। जो काली मिट्टी, ये मैंने गलत आंसर यहाँ लगा दिया है। यहाँ पर जो हमारा है वो काली मिट्टी आएगा जो हमें 1 नंबर के ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। 32वें नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न जिलों में लाल लोम मिट्टी पाई जाती है। तो रिपीट क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले हैं वहाँ पर लाल लोम मिट्टी पाई जाती है। और इस लाल रंग का होने का कारण है कि उस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 33वें नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में
भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है वो कहाँ पर है? राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है वो याद रखना है आपको कि बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में वो पाया जाता है। उसके बाद है कि राजस्थान में मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखना है जो 4 नंबर का ऑप्शन है कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में फास्फेटिक सेलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, वो 4 नंबर या 2 नंबर का ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 35वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखना है राजस्थान का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वहाँ पर एरिडोसोल्स और एल्फीसोल्स मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको इन चारों प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण बताया था। उसके बाद चलते हैं राजस्थान के निम्न जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा करके पूछ रहा है, यानी आपको दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में चले जाना है। यहाँ पर जो डूंगरपुर और उदयपुर है, डूंगरपुर बांसवाड़ा ये भी हमारे यहाँ आए थे, उनमें लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 37 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कि मिट्टी का प्रकार दे रखा है, उनमें हमें जिलों के साथ कनेक्ट करना है। पहला क्वेश्चन है लाल लोम मिट्टी, तो मैंने आपको बताया है अभी कि वो दक्षिण और दक्षिणी पूर्व में है, तो यहाँ पर डूंगरपुर सही है। पर्वतीय मिट्टी में उदयपुर हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब पीली मिट्टी, अब हमने देखो बीकानेर में और इधर हमने बात की थी कि जो पीली मिट्टी है वो पश्चिमी राजस्थान में नहीं है, तो पीली और जो भूरी मिट्टी है वो बीकानेर में यहाँ दे रखा है, वो हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्योंकि चौथा जो ऑप्शन है वो गहरी मध्यम काली है, और गहरी मध्यम काली मिट्टी है वो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, और यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र का एक जिला दिखा रखा है जिसका नाम कोटा है, तो यहाँ पर हमारा जो 6 नंबर का ऑप्शन होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद देखो 38वें नंबर का क्वेश्चन है कि रेतीली मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम और लवण की मात्रा अधिक होती है, तो बिल्कुल सही है कथन। कारण देखो लवणीय मिट्टी में कुछ घास अवश्य उत्पन्न होती है, तो ये कथन जो कथन है कारण है वो भी हमारा बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो देखते हैं कि कथन सही है और कारण भी सही है, अर्थात 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 39वें नंबर का क्वेश्चन है, देखो पीली भूरी रेतीली मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के कुछ भागों में है, तो बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा है पीली भूरी मिट्टी में 100 से 150 सेमी नीचे चूना मिश्रित मिट्टी मिलती है, बिल्कुल गलत है ये। पीली भूरी मिट्टी रेतीली मिट्टी उपजाऊ होती है, पीली भूरी रेतीली मिट्टी उपजाऊ होती है, अतः कृषि कार्यों के लिए ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है क और ग। क्योंकि एक तो होती है रेतीली मिट्टी जो तो अनउपजाऊ होती है, और यहाँ पर क्या है पीली और भूरी रेतीली मिट्टी है ये उपजाऊ है, और ये मिट्टी है कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त है। तो क और ग है जो 3 नंबर के ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहे हैं वो इस क्वेश्चन के बिल्कुल सही उत्तर होंगे। 40वें नंबर का क्वेश्चन देखो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रिपीट क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स मिट्टी पाई जाती है जो पश्चिमी और जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखो आप 41वें नंबर का क्वेश्चन कि लाल रेतीली मिट्टी कृषि के लिए ठीक रहती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में इसमें पानी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो लाल रेतीली मिट्टी को आपको कोटा बूंदी झालावाड़ दे रखा है, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो मध्यम काली हल्की काली मिट्टी पाई जाती है। ग है लाल रेतीली मिट्टी के लिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा है वे क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उन्नत है, तो यहाँ पर क और जो ग है वो बिल्कुल सही उत्तर होंगे। उसके बाद देखो 42वें नंबर का क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि राजस्थान में भूरी मिट्टी का क्षेत्र कहाँ पर है? तो याद रखना है आपको भूरी मिट्टी का जो प्रभाव क्षेत्र होता है वो बनास नदी के प्रभाव में पाया जाता है, और बनास नदी का प्रभाव है हमें डी नंबर के ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 43वें नंबर के क्वेश्चन की ओर, जो हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के बारे में पूछा है, तो याद रखना है कि अलवर भरतपुर और गंगानगर में भी है ये, और मिट्टी का रंग लाल भूरा भी होता है। मिट्टी में चूना, फास्फोरस और ओमस की कमी भी होती है, तो इसमें चावल और गन्ने की खेती की जाती है, ये कथन है इसके अंदर हमारा बिल्कुल गलत है, तो ब नंबर का ऑप्शन इसमें हमारा सही उत्तर होगा। उसके बाद 44वें क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखो फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है,
आप लगातार मेरे से वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। भूरी रेतीली मिट्टी में फास्फोरस तत्व का बाहुल्य होता है, बिल्कुल सही है। दोमट और कछारी मिट्टी में चूना, फास्फोरस, पोटास और लोहा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये कथन भी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन, काली मिट्टी में गंधक और लोहे की मात्रा अधिक होती है, ये कथन बिल्कुल हमारा गलत है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो क और ख होगा, जो हमें ब नंबर के ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45वें नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। जालोर जिले में प्राय रेतीली और दोमट मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। रेतीली मिट्टी सांचौर, सायला, जालोर और भीनमाल में पाई जाती है, ये भी सही है। अब दोमट मिट्टी है वो देखो, जब जालोर के अंदर जब रेतीली मिट्टी आ गई है तो जशवंतपुरा है वो भी जालोर में है, तो वहाँ पर दोमट मिट्टी नहीं आएगी, तो यहाँ पर क और ख बिल्कुल सही उत्तर होंगे। 46वें और 47वें नंबर का क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे फ्रेंड्स एक साथ दिखाई दे रहा है, जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए कथन है, खारी मिट्टी कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल सही है। खारी मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये कथन भी कारण भी हमारा सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा हमारा वो डी नंबर का ऑप्शन आएगा, अर्थात कथन भी सही है और कारण भी सही है। 47वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में चंबल, बनास, घग्गर और बाणगंगा आदि नदियाँ मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है। तो याद रखना यहाँ पर कि जो राजस्थान में मिट्टी का कटाव होता है वो मिट्टी का कटाव तो है, लेकिन कारण में जो नदियाँ दे रखी हैं वो सारी इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ये होगा कि कथन भी सही है और कारण भी सही है, क्योंकि यहाँ पर चंबल, बनास, घग्गर और बाणगंगा सभी नदियों का आया है और ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं वो मिट्टी के कटाव के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, 48वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्वी मैदान में दोमट और बंजर भूमि पाई जाती है, कारण दोमट मिट्टी संगठित और बारीक छिद्र वाली है। तो याद रखना, राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है वहाँ बंजर मिट्टी नहीं पाई जाएगी, दोमट मिट्टी है लेकिन वहाँ बंजर नहीं पाई जाएगी, तो कथन तो बिल्कुल गलत है। और इसका जो कारण है, दोमट मिट्टी संगठित और बारीक छिद्र वाली होती है, ये बिल्कुल सही है। 49वें नंबर का क्वेश्चन देखिए आप कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में मिट्टी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है, कथन गलत है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि राजस्थान में मिट्टी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध है और मिट्टी परीक्षण की जो प्रयोगशाला है वो 1958 में जोधपुर में लगाई गई थी। तो दूसरा नंबर हमारा गलत है। राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है, ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क और ग आ जाएगा, जो हमें 4 नंबर के ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है। आप क्वेश्चनों का जहाँ इंपॉर्टेंट लेंगे वहाँ स्क्रीनशॉट लेते रहेगा। उसके बाद देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 50वें क्वेश्चन की ओर कि हाड़ौती पठार की मिट्टी, हाड़ौती पठार की मिट्टी है वो कैसी है। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि हाड़ौती पठार की मिट्टी है वो मध्यम काली या काली मिट्टी है, जिसको काली कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो हर एक तथ्य हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको मेरे साथ एंड तक जुड़े रहना है और आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन है, हम 1 लाइनर क्वेश्चन है मिट्टी से संबंधित, इनको भी हमें इसी वीडियो में समाहित करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मिट्टी वाला टॉपिक हमारे सामने फिर जाए। देखो राजस्थान में किस जिले में कछारी मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो कछारी मिट्टी है वो पूर्वी राजस्थान वगैरह से संबंधित है, तो यहाँ पर बाड़मेर हमारा आ जाएगा, क्योंकि बाड़मेर में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। राज्य में चालू पड़ती भूमि का सबसे अधिक कम क्षेत्र किस जिले में है। तो याद रखना कि जो चालू पड़ती भूमि है उसका सबसे अधिक तो है जोधपुर में और सबसे कम है कहाँ पर, राजसमंद में। तीसरा क्वेश्चन है, बढ़ते रेगिस्तान की समस्या के निराकरण के लिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान की स्थापना है वो जोधपुर में की गई है और जिसे काजरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का क्षेत्र सबसे ज़्यादा किस जिले में है। तो याद रखना है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का जो क्षेत्र है वो बीकानेर में है। उसके बाद है, भूरी रेतीली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है। तो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि जो भूरी रेतीली मिट्टी होती है उसमें फास्फेट की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट 6ठा क्वेश्चन है, राज्य में बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है उसको
पीली भूरी रेतीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो हर एक तथ्य फ्रेंड्स एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आपको वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है जो भारतीय कृषि विभाग था, उसने मिट्टी का वर्गीकरण है वो मिट्टी की उर्वरता के आधार पर किया है। उसके बाद देखो, राजस्थान में कौन सी मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो याद रखना, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे एरिडोसोल्स और एल्फीसोल्स की, तो याद रखना है आपको कि रेतीली मिट्टी है वो इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। तो रेतीली मिट्टी है वो सर्वाधिक है। हाड़ौती पठार की मिट्टी पूछा है, अभी 2-3 बार क्वेश्चन आ गया था। हाड़ौती पठार की जो मिट्टी है वो मध्यम काली। अगला प्रश्न देखो, मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखना, मिट्टी अपरदन यदि नदियों में पूछता है तो हमें केवल एक ही नदी का नाम याद रखना है, उस नदी का नाम है चंबल। नेक्स्ट है, राज्य में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र है किस जिले में है? तो गंगानगर आएगा। नेक्स्ट है, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो इसमें आपको जैविक तत्व याद करना है। अगले क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, 13 नंबर का, राजस्थान में भूरी मिट्टी का जो प्रसार क्षेत्र है वो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, बनास नदी के प्रभाव क्षेत्र में आएगा। उसके बाद देखो, राजस्थान में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो मैंने बताया था कि जो हाड़ौती क्षेत्र है वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, मध्यम काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, और जो कपास के लिए उपयुक्त है तो यहाँ मध्यम काली मिट्टी आ जाएगा। उसके बाद देखो, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ हवा से मिट्टी उड़ती है फ्रेंड्स, तो हवा से मिट्टी का कटाव रोकने के लिए वहाँ पर हमें वृक्षों की पट्टी लगाना चाहिए। राज्य के किस जिले में भूमि का अपरदन नालीधार अपरदन की श्रेणी में नहीं आता है? तो याद रखना है, नालीधार अपरदन है वो पानी वाले क्षेत्र में आएगा, तो यहाँ जैसलमेर है जो नाली का अपरदन में नहीं आता है। उसके बाद देखो, राजस्थान में लेटेराइट मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिणी राजस्थान आ जाओ, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कुशलगढ़ वाले क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद देखो, 18वें नंबर का क्वेश्चन है जो आपके सामने स्क्रीन पे है। राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, सिराय जिलों में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। हाँ, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये है कि ये ऐसे था कि ये मिट्टी है ना लाल और पीली मिट्टी, वो कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना, अजमेर, भीलवाड़ा और सिरोही में। उसके बाद लाल रंग के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि लोह ऑक्साइड है वो लाल रंग के लिए उत्तरदायी। उसके बाद है, कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो थोड़ी देर पहले कई बार क्वेश्चन आ गया हमारा इस वीडियो में, जो काली मिट्टी है वो कपास मिट्टी के रूप में जानी जाती है। उसके बाद है, राजस्थान के किस जिले में रेतीली मिट्टी का विस्तार नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं, आपको ध्यान आ जाएगा कोटा। राजस्थान में कहाँ काली मिट्टी पाई जाएगी? तो वो कोटा आएगा। राजस्थान के दक्षिणी जिलों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो मैंने आपको कई बार बता दिया, लाल दोमट मिट्टी हमारे यहाँ इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 24वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो याद रखना कि कौन सी फसल के बारे में पूछा है, तो मटर या फलीदार जो जितने भी पौधे हैं वो सारे इसके लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट 25वें नंबर का क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? तो याद रखना, पश्चिमी राजस्थान में रेतीली मिट्टी होती है और इसमें कैल्शियम की अधिकता होती है। नेक्स्ट है, दोमट मिट्टी लाल दिखाई देती है, क्यों? लोहा कणों के सम्मिश्रण के कारण। तो अब इससे अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग मिट्टी की लवणीयता और क्षारीयता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो मिट्टी की लवणीयता और क्षारीयता, जहाँ दोनों चीज़ पूछ ली जाए फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको जिप्सम सही उत्तर करना है। मिट्टी की लवणीयता की समस्या है, कहाँ से संबंधित है? तो शुष्क क्षेत्र आ जाएगा। राजस्थान के किस जिले में वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन होता है? तो धौलपुर आ जाएगा, कम की बात कर रहा है वायु में, और क्योंकि वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन है वो पश्चिमी राजस्थान में होता है। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो यहाँ पर हमारा जलोढ़ मिट्टी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। 31वां क्वेश्चन है, पीली मिट्टी में कौन सी फसल अधिक हो जाती है? तो पीली मिट्टी बीकानेर में, चूरू वगैरह में इधर पाई जाती है, तो इसमें मूंगफली का उत्पादन होता है। 32वां नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिभूमि और चालू प्रतिभूमि का सर्वाधिक क्षेत्र है, वो याद रखना, प्रतिभूमि में तो आएगा बाड़मेर और चालू प्रतिभूमि में आएगा जोधपुर। उसके बाद है, जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण और अनुसंधान केंद्र कब खोला गया था? तो आपको याद रखना है, ये 1952 की बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वें नंबर का, राज्य में बंजर और अकृषित भूमि का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो जैसलमेर जिले में पाया जाता है। झूमिंग कृषि किसे कहते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आदिवासियों द्वारा वनों को साफ करके जो कृषि का काम किया जाता है उसे झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेतीली बालू मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? तो रेतीली जो बालू मिट्टी है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय होती है? तो याद रखना है, जल में कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊसर भूमि किसे कहते हैं? जहाँ पर खारी और लवणीय भूमि पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, उसे ही ऊसर भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, उदय आदिवासियों द्वारा, अभी आया था क्वेश्चन, उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा चित्तौड़ में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की खेती के लिए बनाया जाता है? वालरा कृषि, जिसे स्थानांतरणशील कृषि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन थोड़ा क्रमांक थोड़ा गड़बड़ा गया है। राजस्थान में पाई जाने वाली ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें नमी को रोके रखने का गुण होता है? तो वो काली मिट्टी आ जाएगी जो हाड़ौती में है। सेम क्या है? तो याद रखना, सेम की समस्या है, जलमग्नता से उत्पन्न एक समस्या है और सेम की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। वह मिट्टी, अगला क्वेश्चन, वह मिट्टी जिसमें चूने, नाइट्रेट और ह्यूमस की कमी होती है? तो चूने, नाइट्रेट और ह्यूमस की कमी वाला है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर हमारी लेटेराइट मिट्टी आएगी। लेटेराइट मिट्टी है जो चूना, नाइट्रोट और ह्यूमस की इसके अंदर क्या होती है? कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गैर कृषि कार्यों के उपयोग में आने वाली भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो गैर कृषि यानी रेगिस्तानी क्षेत्र से जिला चूज करना है तो यहाँ पर हमें बीकानेर से ही उत्तर होगा। लाल दोमट मिट्टी आपको भी बताई थी मैंने, डूंगरपुर और उदयपुर में है। मृदा की उर्वरता शक्ति को बनाए रखने को कौन सी खाद उपयोग में ली जाती है? तो हम हमारे घरों में देखते हैं कि यूरिया का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। उसके बाद चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली जो मिट्टी का प्रकार है वो कौन सा है? काली मटियार मिट्टी आ जाएगा। 48 में है, राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक किस जिले में है? तो बाड़मेर रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसमें हमारा जलोढ़ मिट्टी सही उत्तर होगा। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैंने आपको 100+ क्वेश्चन है इस वीडियो में करवा दिए हैं। अब मैं नहीं सोचती हूँ कि शायद मिट्टी से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन बचा होगा, तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं आपसे कह रही हूँ, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।